महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन को लेकर संघ ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई। दरअसल संघ ने अपने साप्ताहिक मराठी अखबार की एक रिपोर्ट में दावा किया कि राज्य में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की वजह अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी है। एनसीपी से गठबंधन है। आरएसएस के इस दावे पर एनसीपी ने यह कहा कि अब बीजेपी को अजीत पवार की जरूरत नहीं है। शरद पवार की एनसीपी के प्रवक्ता क्लाइड क्रास्टो ने कहा कि यह दिखाता है कि अब बीजेपी को अजीत पवार जी की जरूरत नहीं, उनकी टीम की जरूरत नहीं। बीजेपी पार्टियां और परिवार तोड़ती है ताकि कुछ वोट पा सके, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों ने सिद्ध कर दिया कि असली एनसीपी कौन सी है जिसका नेतृत्व शरद पवार करते हैं। लोगों ने यह भी बता दिया कि असली शिवसेना कौन सी है जिसका नेतृत्व उद्धव ठाकरे करते हैं। बीजेपी को यह पता चल गया है कि अजीत पवार के साथ उन्हें नुकसान हुआ है। यहां तक कि अजीत पवार गुट के नेताओं को भी एहसास हो चुका है कि उन्होंने अजीत पवार के साथ आकर गलती कर दी है। शरद पवार की एनसीपी के प्रवक्ता कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब समय आ गया है जब बीजेपी अजीत पवार से पल्ला झाड़ना चाहती है। एनसीपी के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव में अजीत पवार गुट ने खराब प्रदर्शन किया, जो उनके साथ गए उन्हें हारना पड़ा। अब वो सभी लोग कह रहे हैं कि अगर वो अजीत पवार के साथ रहे तो उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ सकता है। विधानसभा चुनाव से पहले कई नेता अजीत पवार को छोड़ सकते हैं, ये भी खबर है। संघ की रिपोर्ट पर एनसीपी एसपी यानी एनसीपी शरद पवार की जो है उसके नेता सुप्रिया सुले कहती हैं कि ये उनका आंतरिक मामला है और इस बारे में बीजेपी और आरएसएस ही जवाब दे सकता है। वो भी पल्ला झाड़ती हुई नजर आई। वो इस पर बयान देना नहीं चाहती थी। सुप्रिया सुले और अजीत पवार के अगर संबंधों की बात करें तो ये भाई बहन बहुत अच्छा रिश्ता शेयर करते हैं, बॉन्ड करते हैं। इसलिए भी शायद सुप्रिया सुले कुछ भी मुखर तौर पर अजीत पवार के लिए बोलने से बचती हैं। संघ के मराठी साप्ताहिक अखबार की रिपोर्ट में यह कहा गया कि हर बीजेपी कार्यकर्ता ने लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन की वजह से एनसीपी के साथ गठबंधन को बताया है। साफ है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को एनसीपी के साथ गठबंधन रास नहीं आया। बीजेपी नेताओं को भी यह पता था। शिवसेना के साथ बीजेपी के गठबंधन को शुरुआती अड़चनों के बाद हिंदुत्व के नाते स्वीकार कर लिया गया था। वहीं जिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विचारधारा के स्तर पर एनसीपी से लड़ाई की थी वो इस गठबंधन से नाराज हुए। इसी लेख में यह भी कहा गया कि हिंदुत्व, प्रशासन, उद्योग, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर भी लोगों में थोड़ी नाराजगी थी। खासकर पढ़े लिखे मध्यम वर्ग में इन मुद्दों पर खासा नाराजगी देखी गई, जिसका असर वोट पर पड़ा। ये सारी बातें उस लेख में लिखी गई हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना के गठबंधन वाली महायुति गठबंधन को सिर्फ 17 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। वहीं कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे की एनसीपी, शरद पवार को जनता का भरपूर समर्थन और सहयोग मिला। इस साल के आखिर में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर पार्टियां अब तैयारी में जुट गई हैं। मौजूदा वक्त में महायुति में अजीत पवार की एनसीपी तीसरे नंबर पर मानी जा रही है। माना यह भी जा रहा है कि एक अलग तरीके का समीकरण हो सकता हो विधानसभा में दिखाई पड़े। एक दिन पहले जिस नेता को शरद पवार पर मराठा आरक्षण की बैठक में शामिल नहीं होने के लिए जमकर निशाना साधते देखा गया था, अगले दिन वो उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। हम बात कर रहे हैं महायुति के छगन भुजबल की। महायुति हम इसलिए बार बार जिक्र कर रहे हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव में जब चर्चा होगी तो महायुति और महाविकास अघाड़ी की ही होगी। छगन भुजबल की बात करें तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार गुट के कुछ नेता उनसे नाराज हैं जो शरद पवार के साथ अब चले गए हैं। छगन भुजबल की मुलाकात के बाद यही कहा जा रहा है कि हो सकता हो कि अजीत पवार को एक बड़ा झटका और दिखाई पड़े, या यूं कहें कि महायुति को एक बड़ा झटका दिखाई पड़े, क्योंकि छगन भुजबल लगातार बीजेपी की या यूं कहें महायुति की, एनडीए की तमाम जो बातें हैं उसका विरोध करते रहे हैं। कई सारी बातों पर वो उन्होंने अपनी मुखर राय रखी है जिस पर कि वो इत्तेफाक नहीं रखते उस फैसले से, उस बात से। ये सारी चीजें ये बताती हैं कि इतना आसान नहीं है महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव महायुति के लिए। और अब तब जबकि आरएसएस के एक लेख ने वैसे ही अजीत पवार को चिंता में डाल दिया है। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही थी कि अगर अजीत पवार गुट के साथ इस तरह की जोड़ तोड़ नहीं हुई होती तो शायद परिणाम कुछ और होते। हालांकि बात एकनाथ शिंदे की शिवसेना को लेकर भी की जा रही थी। कहा यह भी गया कि जो कार्यकर्ता हैं वो इस तरह से खुद को नहीं जोड़ पा रहे हैं जिसमें कि शिवसेना और एनसीपी इस तरह से टुकड़ों में बटी हुई दिखाई पड़ती है।
2019 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस वक्त एक एनसीपी और एक शिवसेना थी महाराष्ट्र में, लेकिन अब अगर आप देखिए तो इस चुनाव में 2 एनसीपी और 2 शिवसेना दिखाई पड़ती है। महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों के लिए ही महाराष्ट्र का चुनाव बहुत ही ज्यादा मुश्किलों भरा होने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं। राजनीतिक विश्लेषक भी इस बात को मान चुके हैं कि जिस तरह से अजीत पवार को लेकर महायुति में बहुत सारी बातें हो रही हैं, सारी चर्चाएं हो रही हैं, वो जरूर ये कहती है कि इतना आसान नहीं होगा, खास तौर से अजीत पवार के लिए महाराष्ट्र का ये चुनाव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।